मैं जानती थी सुचे तुम आओगे और इसीलिए मैं भी तैयार थी तुम्हारा स्वागत करने के लिए। बिल्कुल भी नहीं सुचे, फेंक दो उसे, फेंक दो अपना अस्त्र। अधिक लालच का क्या फल हो सकता है, अब तुम्हें ये अच्छी तरह समझ आएगा लक्ष्मी। तुम मेरी पुत्री हो, इस बात को भूलकर तुम मेरी जगह प्राप्त करने चली थी। अब लो, उसका दंड तुम स्वयं ही भुगतो। ये बर्फ धीरे धीरे पिघल जाएगी, उसके साथ पिघल जाओगी तुम भी। कामिनी, क्या हुआ, आप लोग यहाँ? इतने दिनों बाद नागरानी अपने सिंहासन पर लौटी है, इसलिए देखने आया था। लौटना तो मुझे था ही भ्राता, किंतु तुम्हारी अनुपस्थिति में महल की सारी व्यवस्थाएं मैंने बिल्कुल अच्छी तरह कर रखी हैं। सभी तुम्हारा स्वागत करने के लिए बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो। मैं भी प्रतीक्षा कर रही हूँ ये जानने के लिए कि मुझ पर आक्रमण किसने किया था। मेरी भेजी हुई आग से निश्चित रूप से वो जलकर राख हो गया होगा। वास्तव में हड़बड़ी करने के कारण मैंने मेरे कक्ष का दीपक गिरा दिया था गलती से। उसी से कालीन में आग लगी और ये सब हुआ। मेरा हाथ भी जल गया और कक्ष में कुछ सामान भी जल गया। उसी समय तारा ने आकर मुझे बचाया और कक्ष में जो भी आग लगी थी उसे बुझा दिया। बस यही। अपनी स्वयं की पुत्री की यह दशा की है कामिनी ने। पता नहीं सोमेश्वर ने सच में कुछ किया भी है या नहीं, किंतु अभी उसके बारे में कामिनी को कुछ नहीं बता सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या सोच रहे हैं आप मंत्री महाशय? मुझे उत्तर दीजिए, महल में से ही किसी ने मुझ पर आक्रमण किया था, है ना? नहीं 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 कामिनी, महल में कहीं आग लगने पर कोई समाचार नहीं मिला है मुझे। तो मुझे लगता है बाहर का ही कोई है, कोई चोर या डाकू घुसा हो महल में। तुम इन सब की चिंता मत करो, तुम अभी चलो महल में चलो। अच्छा कामिनी, लक्ष्मी का तुम क्या करोगी? और क्या करूंगी, ऐसी ही रहेगी, अपना दंड भुगतेगी ये। इस बर्फ के साथ ये भी धीरे धीरे पिघल कर बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। कामिनी, 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 कामिनी क्या कर रही हो? कामिनी, कामिनी तुम्हारी पुत्री है कामिनी। ठीक इसी प्रकार